अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जी बॉबी। अभी इस वक्त हम खड़े हैं आइडो में और ये आइडो का जो है वार्ड नंबर 1 है और यहाँ पे सरकारी फुटपाथ में हम खड़े हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी फुटपाथ आपको दिखेंगे नहीं, उसका कुछ एक अंश यहाँ पे बच चुका है। बाकी जो है ये जो यहाँ पे जो ज़मीन को जो है डेवलप कर रहा है, यहाँ पे किसी ने जो है अर्थ कटिंग किया है यहाँ पे और उनके ही इटाची द्वारा जो है इसको टोटली तोड़ दिया गया है। जो पब्लिक के लिए बनाया गया था, यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया था और काफ़ी सारे घर इसके अंदर है। अब उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। सवाल ये है कि ये जो पब्लिक के लिए बनाया गया था, ये फुटपाथ बनाया था म्युनिसिपल द्वारा, तो वैसे में किसी एक बड़े इंसान ने अपने ज़मीन को जो है डेवलप करने के बहाने में सरकारी फुटपाथ को तोड़ा गया है। और लोगों ने हमें ये भी बताया कि यहाँ के जो काउंसलर है उनको भी इंटीमेट किए थे और उनका गाड़ी यहाँ से अक्सर चलता रहता है। करीबन जो है 10-15 दिन हो गया है इसको तोड़कर, आज तक काउंसलर भी यहाँ पे नहीं आए। तो कितना बड़ा आदमी होगा जिनका जो है यहाँ पे लाइन डेवलप हो रहा है, वो भी हम बताएंगे कि किनका हो रहा है और किसके द्वारा जो है इसको तोड़ा गया। पहले बात करेंगे यहाँ के लोगों से, जानेंगे ये कब की बात है और ये फुटपाथ को कब तोड़ा गया। तो ये बताइए, ये फुटपाथ को कब तोड़े थे? 20 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन हो गए। जी जी। तो उसके बाद आपने काउंसलर को कंप्लेंट की? कंप्लेंट भी किया, उनको फ़ोन भी किया था कि आप आके देखिए, लेकिन ना हमारा फ़ोन अटेंड किया उन्होंने, ना ही आके यहाँ पर कुछ देखा है। यहाँ से आते जाते रहते हो? बराबर आते जाते हैं। लेकिन आज उनका नाम क्या है? शाहुल अमीद। हाँ, वो आके अपने 4-4 रुपये का कमीशन के लिए ये सब काम कर रहा है। 4-4 रुपया नहीं समझे? मतलब उनको कुछ कमीशन मिल रहा है इसमें से, उनको कुछ कमीशन मिल रहा है इसलिए। नहीं तो कौन काउंसलर है उनके वार्ड के अंदर, इतना सब कुछ हो रहा है और उन्होंने आज तक एक आके यहाँ पर देखा भी नहीं। एटलीस्ट आके देखना था, पूछना था हमसे कि क्या हुआ भाई, यहाँ ये क्यों तोड़ा। उनका इतना तो है, जिताया किसने उनको? हम लोगों ने जिताया है। हाँ, फिर वो आके क्यों नहीं देख रहे यहाँ पर, क्यों नहीं मिल रहे, क्यों सामने नहीं आ रहे हमारे? हाँ, अपने भाई को भेज दिया, ये कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। किसने जिताया उनको? तो ये बताइए, काउंसलर को बोले काउंसलर नहीं है, ये किनका लैंड है ये बता सकते, कौन डेवलप कर रहा है? अभी तो सुनाई में आ रहा है, कभी चिदम्बरम आते हैं, कभी सलाम साहब आते हैं। हाँ, कोई चिदम्बरम बोल रहा है ये मेरा ज़मीन है, ठीक है। उस दिन आए, बहुत लड़ाई हुआ उनसे मेरा। वो बोल रहे हैं ये मेरा ज़मीन है, मैं यहाँ कुछ भी करूँगा। चिदम्बरम जिनका कोरी वगैरह है, विशाल, शायद वो, उनको तो क्या बोलेंगे, चोर है वो लोग, सब चोर है। मैं तो बोल रही हूँ, मेरे को तो सब कुछ हिस्ट्री मालूम है उन लोग का, चोर है वो लोग। हाँ, यहाँ से आप ज़मीन देखिए, यहाँ पे मिट्टी इतना लूज मिट्टी है, अगर बारिश आ गया हम लोग को यहाँ से जाना आना एकदम मुश्किल है, नहीं जा सकते हम लोग। हाँ, पहले भी ये मिट्टी ऐसे करके छोड़ के चले गए,
बारिश में वहाँ से चप्पल पहन के हम लोग आते थे, यहाँ एक चप्पल वो सामने दुकान में रखते थे, वहाँ से दूसरा चप्पल पहन के ड्यूटी जाते हैं। आने जाने में कितनी तकलीफ होती है ये इन लोगों ने। बारिश के समय में सोचिए इन लोगों यहीं से आना जाना है, सरकार ने बना के दिया था फुटपाथ ताकि जो है आसानी से अपने गाड़ी को भी लेके घर तक जा सके। अब ये हो गया कि ये हाल हो गया है कि बारिश आएंगे तो इनको कीचड़ में ही जाना होगा, इनके पास में फुटपाथ नहीं है। मेन बात है कि हमारी जो मदर हैं वो इतनी ज़्यादा बीमार रहती हैं कि उनको कभी भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है, यहाँ सभी को पता है। अगर हमारी 4 व्हीलर वहाँ नहीं पहुँचती है, वहाँ से अगर इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले, मैं 3 दिन कंटिन्यू ऑफिस से आती थी, यहाँ मिट्टी का ढेर, बीच में मिट्टी का ढेर लगा रहता था, मैं 5-5 आधा घंटे खड़े रहती थी कि मेरे को ड्यूटी जाना है, आप हटाइए वो। तब मैंने यहाँ से आके एक डंडा उठाया एक दिन, आप लोग हटाओ गाड़ी, बंद करो ये, नहीं तो मैं जाके सब जगह कंप्लेंट करूँगी। तब जाके उन्होंने थोड़ा हटाया वहाँ से। मैंने चिदम्बरम को बुलवाया, वहाँ खड़ा रह के, आप आओ, आके देखिए यहाँ में क्या कंडीशन है। मैंने फ़ोटो वोटो सब लेके रखा है, कोई मेरे को झूठ नहीं कर सकता। और सलाम साहब का भी नाम लिए आप, सलाम का क्या रोल है इसमें? सलाम साहब बोल रहे हैं मेरा ज़मीन है, परसों आके चिदम्बरम बोलता है ये सब मेरा ज़मीन है। सलाम जो है वो आपके पास में आए थे यहाँ पे? नहीं, हमारे पास कभी कोई आया नहीं बात करने के लिए, बस बाहर से पता चल रहा है कि हाँ ये सलाम साहब का ज़मीन है। जैसे कि हमने आपको दिखाया है यहाँ पे फुटपाथ हुआ करता था, और ये जो सामने में घर, जितने भी सारे घर दिखाई देते, जितने सारे घर वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए बनाया गया था, सरकार द्वारा बनाया गया था। वो फुटपाथ जो है यहाँ वहाँ से निकलते थे, वहाँ से होते हुए ये सीधा वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो वैसे में कहीं ना कहीं जो है आज पूरा का पूरा यहाँ पे लैंड को पूरा डेवलप किया है, और जितने भी ऊपर की मिट्टी थे उसको काट के यहाँ लेके आए। सवाल ये भी है कि इसको क्या अर्थ कटिंग के लिए परमिशन लिया है, लैंड डेवलप करने के लिए परमिशन लिया गया था डीसी ऑफिस से, क्या तहसील ऑफिस में इसके लिए जो है बाकायदा आपने इंटीमेट किया था, ये भी देखने वाली बात है। और देखिए ये फुटपाथ का एक हिस्सा यहाँ पे, एक हिस्सा हमने आपको दिखाया, दूसरा हिस्सा यहाँ पे है इसका। अब ये जो है पूरा को पूरा यहाँ पे तोड़ दिया गया है, देखिए इटाची से पूरा तोड़ दिया गया है। अभी अगर आप देखेंगे इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे है, और पहला हिस्सा जहाँ पे हमने दिखाया था स्टार्टिंग में वहाँ पे है। और आज ऐसा हालम है कि यहाँ के लोगों को अगर आना है तो कहीं ना कहीं इनसे परमिशन लेना होगा, ये लैंड वाले से परमिशन लेना होगा। भैया मेरा सवाल ये है, जब ये फुटपाथ बनाया था, जो भी काउंसिलर ने बनाया होगा, पीबीएमसी द्वारा बनाया है, तो उस समय इन लैंड वाले से जो है 100% जो है एनओसी लिया होगा, सरेंडर हो गया लैंड फुटपाथ के लिए। तो वैसे में आज ये लैंड जो पब्लिक खड़े, ये जहाँ पे हम खड़े, वो लैंड आज किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सरकारी लैंड है, क्योंकि ये सरेंडर हुआ लैंड है, ये सरकार के लिए सरेंडर हुआ है, लोगों के लिए सरेंडर हुआ है, फुटपाथ के लिए सरेंडर वाला लैंड में अगर कोई आके घुस के बोलता है कि ये लैंड मेरा है तो कहीं ना कहीं गलत है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग जानते हैं, तहसील ऑफिस से लेकर म्यूनसिपल वाले को मालूम है। अगर म्यूनसिपल पे निकाल के देंगे, तहसील ऑफिस में निकाल के देंगे तो बाकायदा इसका सरेंडर हुआ होगा। अगर हम ये भी देखना चाहेंगे तो बड़े बड़े लोगों का नाम लिया है, पहला चिदम्बरम, दूसरा सलाम। सलाम हो सकते हैं इनके लिए साहब होगा, मेरे लिए कोई साहब नहीं है, मेरे लिए सब नाम के साथ ही मैं लूँगा। और हम ये बोलते हैं कि अगर सलाम हो या चिदम्बरम हो, जो भी ये इसको तोड़ा है उसके ऊपर अगर एफआईआर नहीं होगा तो आने वाले दिनों में अंडमान निकोबार में किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होगा, क्योंकि ये गलत हुआ है। यहाँ पे लैंड सरेंडर वाला लैंड के ऊपर में सरकार के फुटपाथ में जो है इस फुटपाथ को तोड़ा गया है, और जो भी तोड़ा है उनके ऊपर में एफआईआर होना चाहिए। देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना जो है शक्ति इस मामले पे दिखाते हैं और इन लोगों के ऊपर में एफआईआर करते। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ में वार्ड नंबर 1 के काउंसलर साहुल अमित जी है, तो उनसे भी बात करते हैं ये फुटपाथ के विषय में कि ये सरकारी फुटपाथ जो म्यूनसिपल के पैसा से बना था, सरकार के पैसे से बना था, लोगों के लिए बना था, उसको जो है एक प्राइवेट पार्टी ने तोड़ दिया, तो उस पर इनका क्या कहना है, चलिए इनसे जानते हैं। तो सर ये जो आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 1 में ये फुटपाथ को जो है तोड़ दिया किसी प्राइवेट पार्टी ने, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अभी एक्चुअल क्या है कि ये मामला जो है अभी तो कोर्ट में है, हमको मालूम है। और हम एक ही बात बोलेगा कि ये जो चीज़ है
हम दोनों तरफ पार्टी से मतलब पूछा, वो दूसरा पार्टी मतलब जो लेटर दिया हुआ है, उन लोग तहसीलदार को भी लेटर दिया है, पीबीएमसी को भी लेटर दिया है कि वो ये ज़मीन उनका अपना है। ये हम लोग मतलब जो है इतना दिन मतलब ज़मीन से हम लोग को भी मतलब हम लोग छोड़ के रखा था, बट अभी हमारा ज़रूरत था, हमारा ज़मीन को हम लोग अपना यूज़ कर रहे हैं, लेटर दिया है। और अभी ये मैटर जो है तहसीलदार के पास है और ये डिमार्केशन के लिए हम क्या बोलता, अगर ये डिमार्केशन करता है जो भी है, और अगर ये जो है गलत है और ये ज़मीन अगर मतलब जब हम लोग का म्यूनसिपल का है और ये है, तो फिर हम लोग कुछ भी हो हम अपना पीपीएमसी की तरफ से हम लोग छोड़ेगा नहीं, जो भी कार्रवाई आपकी तरफ से जो होगा। अगर ये बाकी जो कोर्ट में जो चीज़ है, अगर कोर्ट के हिसाब से जो भी मतलब ये होता है, और मतलब डिपार्टमेंट अगर डिमार्केशन में मतलब जो अगर उन लोग जो डिपार्टमेंट और तहसीलदार का और उनका हाथ में सब कुछ है, अगर ये गलत है और अगर मतलब सोच लो कि ये मतलब प्राइवेट पार्टी का नहीं है और ये मतलब जो फुटपाथ मतलब म्यूनसिपल का है, अगर म्यूनसिपल का था और उसके बाद ऐसा कुछ है, तो हम लोग जो कार्रवाई है वो मतलब पीबीएमसी करेगा, जरूर करेगा। सर एक सवाल आपसे करेंगे, जैसे कि जो भी प्राइवेट लैंड होता है तो वहाँ पे सरेंडर किया जा, प्राइवेट पार्टी जो है सरेंडर करते तभी जाके फुटपाथ या कुछ भी बनाना है तभी बनाते हैं, और बिना सरेंडर का जो है टेंडर नहीं होता है, एस्टिमेट नहीं बनता है, तो वैसे में ये तो सरेंडर हुआ होगा। आपका बात हम समझते हैं, बट हम मतलब जो है अभी क्या है कि वो पार्टी से भी हम मतलब जो है पूछा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक 4 दिन पहले यहाँ से हम जाता था, तो मेरा भी मतलब जैसे बगल अगल बगल हम रहता है, तो मैं आके यहाँ देखा भी, यहाँ जो काम करता था उनसे पूछा भी मतलब कि ये क्या हुआ, तो उन लोग बोला कि हमको तो ज़्यादा नहीं मालूम सर, बट ये जो है हम लोग मतलब जो इन्फॉर्म किया है, तहसीलदार को लेटर दिया है। फिर हम कंसर्न अथॉरिटी से भी पूछा कि मतलब क्या है, तो उन लोग का कहना है कि हम लोग तो मतलब जो हमारा जो डिमांड है हम लोग अपना मतलब जो लेटर का रूप में दे दिया है, बाकी जो है अभी डीसी ऑफिस से या मतलब जो तहसीलदार ऑफिस से आके उन लोग मतलब डिमार्केशन करेंगे। अगर ये पीबीएमसी का है और अगर गलत है तो फिर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अगर मतलब डिमार्केशन में अगर मतलब जो उन लोग डिपार्टमेंट से जो मतलब ये होगा वही है, और हम सर ये फुटपाथ बनाने के लिए आपको पीबीएमसी कितना फंड देते हैं साल में? नहीं, ये अभी हमारा टाइम में ये तो फुटपाथ का एक छोटा सा एक फुटपाथ बनाने के लिए कितना फंड दे देते हैं? नहीं, वो तो मतलब जो जय लोगों को ज़्यादा मालूम है, हमारा 10-12 लाख 20 लाख तो हम नहीं बोल सकते कि वो कितना लाख होगा क्या, क्योंकि इसलिए सवाल करता है क्योंकि जनता के लिए दिया जाता है, आप लोग जो है उसको। ये फुटपाथ के बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है। अभी नया कोई जगह फुटपाथ है तो कोई भी है, तो एक्चुअल क्या है हमारा वार्ड में नया कोई जगह जो भी फुटपाथ होता है तो उसका मतलब हम लोग सैंक्शन के लिए हम लोग काम करते हैं। अभी ये फुटपाथ के बारे में तो कभी मेरे को बनाओ करके कोई बोला नहीं, मेरा अभी आके 1 साल ही हुआ है, मेरा 1 साल कार्यकाल में ये फुटपाथ के बारे में मेरे से कभी कोई जिक्र भी नहीं हुआ, और कभी कोई साफ सफाई के लिए रोड काट उठने उसके बारे में बात होता है तो वो हम लोग जो भी करके देता है। बट ये जो हुआ है जो भी है ठीक है। अब क्योंकि मेरा इस हिसाब से अभी उन लोगों अभी वो भी बोल सकता है ना कि हम लोग थोड़ा ही कहा, हम लोग इसको अच्छे से बना के दें, ऐसा अगर कुछ बोलता है तो हम लोग तोड़ नहीं सकते सर, बनाने के तो बात दूर की बात, तोड़ नहीं सकते। अभी वो चीज़ जो है हम तो बोलते हैं कि आप वो जो भी पार्टी है उन लोग दोनों पार्टी को आमने सामने रख के आप मतलब जो आप लोग बात कीजिए ना, जब आप ये काम आप करने के लिए आप आ गया तो मेरा सोच है कि आप मतलब पीबीएमसी में आप पूछता है अच्छा बात है, बट हम क्या दोनों पार्टी को डायरेक्ट बुला के दोनों को रख के आप मतलब रूबरू करा। सवाल तो एक ही है, जो लैंड सरेंडर हो गया उस पर हम क्यों बात करें? सरकार का पैसा जब किसी बनने में लग गया, कई लाख रुपए जो सरकार का पैसा लग गया, वहाँ पे हम प्राइवेट पार्टी से क्यों बात करें? बात तो सही है। अभी हम भी यही बोलता है कि अभी उनसे जब पूछा तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग का मतलब कोर्ट में के केस जो है कोर्ट में है, हम लोग ऑलरेडी मतलब डिमार्केशन के लिए दे दिया, अब डिमार्केशन करने दीजिए, उसमें मालूम हो जाए। तो आखिर में सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर इसके ऊपर में आप पीबीएमसी को क्या कहना चाहेंगे? और ये जो सड़क नहीं है अभी फिलहाल यहाँ पे जो फुटपाथ, ऐसे वार्ड काउंसलर अगर कोई चीज़ गलत है तो वो गलत है, सही है तो सही है। अब दोनों का आपस का मामला है, ये मामला के बारे में तो हमको नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। जहाँ तक सवाल सिर्फ मेरा फुटपाथ का, बाकी चीज़ से मतलब नहीं है। अगर फुटपाथ मतलब हमारा पीबीएमसी का था और उसको अगर मतलब जो सामने वाला अगर मतलब जो गलती से किया तो उनका जो भी चीज़ है वो पीबीएमसी मतलब जो है उनसे गलत किया है तो उनको ऊपर में जो एफआईआर होना, पीबीएमसी का वो हम नहीं मालूम, वो एफआईआर होगा क्या होगा क्या नहीं। हमने पीबीएमसी का जो काम है, सिर्फ वार्ड काउंसिलर सोचने से सब कुछ नहीं होता है, बाकी हमारे ऊपर में है। वो पीबीएमसी हमारा सेक्रेटरी है, हमारा चेयरमैन मैडम है, उनका हिसाब से वो लोग को जो भी मतलब होना वो लोग करेंगे। हम तो इसमें कोई ये नहीं बोलता ना कि हम मत करो, हम नहीं बोलता। हाँ, ये थे वार्ड कार्रवाई उन लोग करेंगे। ये थे वार्ड काउंसलर जिनसे हमने बात की, और उनका भी ये कहना है कि अगर इस पे जो भी कार्रवाई बनता है वो पीबीएमसी को उठाना चाहिए, ताकि जो है लोगों को जो फुटपाथ मिलनी चाहिए वो मिले। बने रहे हमारे साथ में, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।